भारत की टॉप 500 कंपनी के बारे में बात करें यानी कि निफ्टी 500 की, तो इसका अभी के टाइम में पी रेशियो लगभग 22.5 का चल रहा है। इसका मतलब इसके अंदर कोई भी आपको ओवर वैल्यूएशन देखने को नहीं मिल रहा है। अगर इसके हिस्टोरिकल पी के बारे में बात करें तो 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, मतलब कि 5 साल के अंदर में भी अपने एवरेज से कम आ चुका है। 5 साल का जो एवरेज पी है वो लगभग 27 का है एंड अभी के टाइम में 22 पे आ चुका है, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड पिछले 1 साल का जो एवरेज पी है वो लगभग 25 का है एंड अभी के टाइम में 22 पे आ चुका है। मतलब कि अभी के टाइम में निफ्टी 500 का जो पी है ना वो अपने लो पे आ चुका है। एंड यहाँ पे अगर आप इस चार्ट को ध्यान से चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लगभग 28 को पी टच कर चुका है सितंबर महीने के अंदर में, और उसके बाद निफ्टी 500 नीचे गिरना स्टार्ट हुआ एंड अभी के टाइम में लगभग 17% की आपको गिरावट देखने को मिल रही है निफ्टी 500 के अंदर। हमने इस वीडियो से पहले 2 म्यूचुअल फंड कैटेगरी के बारे में बात किया है, एक का नाम है मिड कैप और एक का नाम है स्मॉल कैप। उन दोनों कैटेगरी में से हमने 2 म्यूचुअल फंड निकाले थे जो अभी के टाइम में मार्केट के कंपेयर में सबसे कम नीचे गिरे हुए हैं, यानी कि बेंचमार्क और कैटेगरी के मुकाबले सबसे कम नीचे गिरे हुए उन म्यूचुअल फंड के बारे में हमने बात किया था। वो दोनों म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप और मिड कैप के थे। अगर आपने दोनों वीडियो को वॉच नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको जरूर वॉच कर लीजिएगा। आज हम एक ऐसे कैटेगरी के बारे में बात करने वाले हैं जो स्पेशली मेरी सबसे फेवरेट कैटेगरी है और मेरा सबसे ज्यादा पैसा यहीं पे इन्वेस्ट किया गया है, जिसका नाम है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। अब मेरी फ्लेक्सी कैप क्यों फेवरेट है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं और आपको क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। अब देखिए, अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पे फंड मैनेजर को लगभग 65 से लेके 100% पैसे को स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना ही होता है। ये पूरा का पूरा रेस्ट्रिक्शन होता है। अब इसका नुकसान ये होता है ना कि मान के चलते स्मॉल कैप में एक भारी गिरावट आती है जो अभी के टाइम में आई हुई है, तो स्मॉल कैप कंपनी सबसे ज्यादा नीचे गिरती हैं। अब इससे सीधा इंपैक्ट पड़ेगा उस म्यूचुअल फंड के ऊपर, क्योंकि उसने लगभग 65% पैसे को केवल स्मॉल कैप कंपनी में डाल के रखा हुआ है। इसीलिए बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उनका सबसे ज्यादा नीचे गिरता है, क्योंकि उनका मैक्सिमम पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में ही इन्वेस्ट किया गया होता है। बट फ्लेक्सी कैप के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहां पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है फंड मैनेजर को। यहां पे फंड मैनेजर जहां पे जाए जितना चाहे उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। अब देखिए, फ्लेक्सी कैप की तरह ही एक मल्टी कैप होता है, तो मल्टी कैप में भी रेस्ट्रिक्शन होता है। वहां पे 25% स्मॉल कैप में, 25% लार्ज कैप में एंड 25% मिड कैप में इन्वेस्ट करना ही होता है फंड मैनेजर को। अब वहां पे भी नुकसान होता है, अगर स्मॉल कैप में गिरावट होती है तो उसको 25% स्मॉल कैप में डालना ही होता है। बट फ्लेक्सी कैप में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहां पे अगर फंड मैनेजर को ऐसा लग रहा है कि स्मॉल कैप में गिरावट होने वाली है, स्मॉल कैप ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है, तो अपने मैक्सिमम पैसे को उठा के वो लार्ज कैप में डाल देगा, मिड कैप में डाल देगा। अब इसका फायदा ये होता है कि जब गिरावट होगी ना उस टाइम पे आपका पोर्टफोलियो सबसे कम नीचे गिरने वाला है अगर आप फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि यहां पे भारत की टॉप 500 कंपनी होती है और 500 कंपनी में से फंड मैनेजर जिस कंपनी में चाहे उस कंपनी में आपके पैसे को डाल सकता है। ऐसा स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में नहीं होता है, क्योंकि लार्ज कैप में केवल 100 कंपनी होती है और उन 100 कंपनी में ही पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करना होता है। यहां पे 500 कंपनी है, 500 में से वो जहां चाहे वहां इन्वेस्ट कर सकता है, इसीलिए आपको यहां पे ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है बाकी म्यूचुअल फंड कैटेगरी के मुकाबले। अब देखिए, अगर आप एक म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं तो आपने कोई ना कोई गोल सेट करके जरूर रखा होगा। अब फ्लेक्सी कैप में ये फायदा होता है ना कि यहां पे आप शॉर्ट टर्म गोल के लिए भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, 7 साल के लिए भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और लंबे टाइम के लिए भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए आप लंबे टाइम का जो गोल है उसके लिए भी फ्लेक्सी कैप को चूज कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है स्मॉल कैप के अंदर। स्मॉल कैप में आप केवल लॉन्ग टर्म के लिए ही आइएगा, स्मॉल कैप में शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है। अब ये बात करने वाले हैं कि आखिर में अभी के टाइम में वो कौन से फ्लेक्सी कैप के म्यूचुअल फंड है जो सबसे कम नीचे गिरे हुए हैं पिछले 6 महीने के अंदर में, क्योंकि इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लंबे टाइम तक अगर हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा पोर्टफोलियो सेफ रहेगा। जब मार्केट नीचे गिरेगा उसके मुकाबले ये म्यूचुअल फंड सबसे कम नीचे गिरने वाले हैं। हमने स्मॉल कैप के बारे में बात कर लिया, मिड कैप के बारे में बात कर लिया, आज हम फ्लेक्सी कैप के उन 2 म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं। तो मेरे लिस्ट के अंदर सबसे पहला फ्लेक्सी कैप है HDFC फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। अब देखिए, HDFC फ्लेक्सी कैप बहुत ही पुराना म्यूचुअल फंड है, बहुत सारे लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 65,000 करोड़ को पार कर चुका है। ये अभी के टाइम में एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है 0.8% का। तो एक बार देख लेते हैं कि अभी के टाइम में HDFC फ्लेक्सी कैप की क्या हालत है और लंबे टाइम में कैसा परफॉर्मेंस दिया है। पिछले 1 साल की अगर बात करें तो HDFC फ्लेक्सी कैप ने लगभग आपको 9.5% का रिटर्न दिया है, वहीं बेंचमार्क ने केवल 1% का और कैटेगरी ने केवल 3% का दिया है। मतलब 1 साल के अंदर में बेंचमार्क और कैटेगरी को आसानी से बीट कर दिया है। 6 महीने की अगर बात करें तो -6% का रिटर्न है, वहीं बेंचमार्क का -12% का और कैटेगरी का भी लगभग -12% का रिटर्न है। 3 महीने की अगर बात करें तो -7% का रिटर्न है, बेंचमार्क का -12% का है और कैटेगरी का तो -13% का है। एंड पिछले 1 महीने की बात करें तो -3.5% ही नीचे गिरा हुआ है, वहीं बेंचमार्क -5.5% गिर चुका है एंड कैटेगरी तो -6% गिरा हुआ है। मतलब शॉर्ट टर्म के
अंदर में अपने बेंचमार्क और कैटेगरी के मुकाबले सबसे कम नीचे गिरा हुआ है। वहीं 2 साल की अगर बात करें तो 25% का रिटर्न है, यहां भी बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट कर दिया है। 5 साल के अंदर में भी अपने कैटेगरी और बेंचमार्क को बीट किया है एंड लंबे टाइम के अंदर में भी अपने कैटेगरी एवरेज को इसने आसानी से बीट कर दिया है। वहीं पे अगर हम HDFC फ्लेक्सी कैप के लमसम रिटर्न के बारे में बात करें तो आप केवल 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते 2013 के अंदर में जब ये फंड स्टार्ट हुआ था, तो आज इसकी वैल्यू 64,821 रुपए हो जाती, यानी कि लगभग आपको 16.5% का रिटर्न दिया है पिछले 12 साल के अंदर में एंड 10 साल के अंदर में लगभग 14.5% का रिटर्न है। एंड पिछले 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने की बात करें तो 2 नंबर पे रैंक कर रहा है अपने पूरे कैटेगरी के अंदर में। वहीं पे अगर इसके SIP रिटर्न के बारे में बात करें तो आप केवल 1,000 रुपए के SIP स्टार्ट किए होते आज से 10 साल पहले, तो आज इसकी वैल्यू 3,15,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती। इसने आपको एनुअल रिटर्न दिया है लगभग 18.5% का पिछले 10 साल के अंदर में SIP के अंदर। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके पोर्टफोलियो के बारे में अगर बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो केवल 36% का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का तो 260% का है। इसका मतलब पिछले 1 साल के अंदर में इसके पोर्टफोलियो के अंदर बहुत ही कम फेरबदल हुआ है, स्टॉक्स को होल्ड किया जाता है लंबे टाइम तक। वहीं अगर इक्विटी की बात करें 87% आपके पैसे को इक्विटी में डाला जाएगा, डेट के अंदर 0.7% एंड अदर्स के अंदर लगभग 11.5% आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। इक्विटी में लगभग 55 कंपनी होने वाली है, लार्ज कैप के अंदर 58% कंपनी है, मिड कैप के अंदर 4% कंपनी है, स्मॉल कैप की लगभग 4% कंपनी है, अदर्स के अंदर 20% आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। मतलब कि अभी के टाइम में लार्ज कैप में ज्यादा वेटेज है। यहां पे फंड मैनेजर को पहले ही से पता चल गया है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा गिरावट होने वाली है, इसीलिए लार्ज कैप के अंदर ज्यादा वेटेज रखा है लगभग 58% का। एंड आखिरी में HDFC फ्लेक्सी कैप के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 12.5 का है, वहीं कैटेगरी का 14 का है। इसका मतलब कैटेगरी के मुकाबले आपको कम वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा। बीटा भी कैटेगरी के मुकाबले बहुत ज्यादा कम है और 1 के मुकाबले बहुत ज्यादा कम है। इसका मतलब मार्केट और कैटेगरी के मुकाबले ये बहुत ही कम नीचे गिरने वाला है। शार्प रेशियो 1.06 का है, कैटेगरी के मुकाबले बहुत ज्यादा है। इसका मतलब आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही अच्छा मिलने वाला है लंबे टाइम के अंदर में। तो अगर आप एक ऐसे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की तलाश कर रहे हैं जो आपको लंबे टाइम के अंदर में अच्छा रिटर्न भी दे एंड शॉर्ट टर्म के अंदर में आपको गिरावट से भी बचा के रखे, तो आप जा सकते हैं HDFC फ्लेक्सी कैप की तरफ। ये बहुत ज्यादा बेहतरीन फंड है, बहुत ही पुराना म्यूचुअल फंड है, इसने बहुत सारे करेक्शन, बहुत ज्यादा क्रैश झेल चुका है। इसका मतलब है म्यूचुअल फंड लंबे टाइम के अंदर में आपके पोर्टफोलियो को सबसे ज्यादा सेफ रखने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं अपने लिस्ट के दूसरे फ्लेक्सी कैप के बारे में जिसका नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। अब देखिए म्यूचुअल फंड हमेशा मेरे लिस्ट के अंदर होता है क्योंकि ये इतना अच्छा परफॉर्मेंस ही देता है, रिटर्न के मामले में भी आगे निकल जाता है, ये गिरावट के मामले में भी सबसे कम नीचे गिरता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। एंड अभी के टाइम में तो पूरे के पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर, मैं केवल फ्लेक्सी कैप की नहीं बात कर रहा हूं, पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर सबसे कम नीचे गिरा हुआ है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप पिछले 6 महीने 7 महीने के अंदर में। जहां पे बाकी म्यूचुअल फंड जो कि बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे थे पिछले 2 साल से 3 साल से, वो लगभग 20% 22% नीचे गिर चुके हैं पिछले 6 महीने 7 महीने में। बट ये म्यूचुअल फंड केवल 1 या 2% ही नीचे गिरा है पिछले 6-7 महीने में। एक बार देख लेते हैं कि अभी के टाइम में पराग पारिक की क्या हालत चल रही है और लंबे टाइम के अंदर में क्या आपने बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट किया है, इसके अंदर कितना रिस्क होने वाला है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। पिछले 1 साल की बात करें तो पराग पारिक ने आपको लगभग 11.5% का रिटर्न दिया है, वहीं बेंचमार्क ने केवल 1% का और कैटेगरी ने केवल 3% का। इसका मतलब इन दोनों को बुरी तरह से बीट किया है पिछले 1 साल के अंदर में। 6 महीने के अंदर में केवल 1% नीचे गिरा हुआ है, यहां पे देखिए केवल 1% नीचे गिरा हुआ है। वहीं पे इसका बेंचमार्क -12% नीचे गिर चुका है, कैटेगरी -12% नीचे गिर चुका है, ये केवल 1% ही नीचे गिरा है। पिछले 3 महीने की अगर बात करें तो -5% नीचे गिरा है, वहीं इसका बेंचमार्क -12% और कैटेगरी तो -13% नीचे गिर चुका है। एंड पिछले 1 महीने की बात करें तो लगभग -3% नीचे गिरा हुआ है, लगभग 4%, वहीं बेंचमार्क -5.5% और कैटेगरी -6% नीचे गिर चुका है। मतलब यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड में कितनी स्टेबिलिटी है। पिछले 6 महीने में केवल 1% गिरा हुआ है। वहीं पिछले 2 साल की बात करें तो लगभग 25% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क का 18% का है और कैटेगरी का 19% का। 5 साल की अगर बात करूं तो लगभग 25.5% का रिटर्न है, वहीं बेंचमार्क का 18% का और कैटेगरी का भी लगभग 18% का। एंड वहीं पे अगर हम इसके लमसम रिटर्न के बारे में बात करें तो आप केवल 10,000 रुपए इस म्यूचुअल फंड के अंदर 2013 के अंदर इन्वेस्ट किए होते तो आज इसकी वैल्यू 83,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 19.5% का एनुअल रिटर्न दिया है पिछले 12 साल के अंदर में। एंड पिछले 10 साल के अंदर में लगभग 17.5% का आपको एनुअल रिटर्न दिया है। पिछले 1 महीने 3 महीने 6 महीने के अंदर में अभी भी 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। मतलब कि इससे अच्छा रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड कोई भी नहीं है फ्लेक्सी कैप के अंदर। 1 साल में लगभग 2 नंबर पे रैंक कर रहा है एंड पिछले 10 साल के अंदर में भी अभी के टाइम में 2 नंबर पे रैंक कर रहा है। 1 नंबर पे ऑब्वियस है क्वांट फ्लेक्सी कैप ही होगा। वहीं पे अगर इसके SIP रिटर्न के बारे में बात करें तो आप केवल 1,000 रुपए के SIP स्टार्ट किए होते पराग पारिक के अंदर 10 साल पहले, तो आज इसकी वैल्यू 3,44,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 20% का एनुअल रिटर्न दिया है, मतलब हर साल आपको 20% का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने दिया ही दिया है। एंड यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके पोर्टफोलियो
पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो केवल 23% का है, केवल 23% का। वहीं कैटेगरी एवरेज का 260% का है। मतलब इसके पोर्टफोलियो के अंदर कोई फेर बदल होता ही नहीं है। मतलब अगर फंड मैनेजर एक स्टॉक को पिक कर रहा है तो उसको लंबे टाइम तक होल्ड करके रखा होता है। वहीं कैटेगरी में तो बहुत ज्यादा बदलाव होता है। 260% का है कैटेगरी एवरेज का टर्नओवर रेशियो। वहीं इक्विटी के अंदर 80% पैसे को डाला जाएगा, जिसमें से इंडियन इक्विटी में 66% पैसा है एंड फॉरेन इक्विटी में लगभग 13% आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगा। लार्ज कैप की कंपनी लगभग 51% है, मिड कैप की लगभग 2.5%, स्मॉल कैप की लगभग 3.5%। यहां पे भी लार्ज कैप के अंदर ज्यादा वेटेज बढ़ाया गया है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला था फंड मैनेजर को यहां पे बहुत ज्यादा फ्रीडम मिलता है। डेट की अगर बात करें तो लगभग 10% आपके पैसे को डेट के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा एंड अदर्स के अंदर लगभग 9.5% पैसे को डाला जाएगा। एंड आखिरी में अगर पारस्परिक के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें, स्टैंडर्ड डिविएशन देखिए केवल 12 का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का लगभग 14 का है। मतलब वोलेटिलिटी आपको बहुत कम दिखने वाली है, जो कि ऑब्वियस आपको दिख रही है पिछले 6-7 महीने से। बीटा केवल 0.71 का है। इसका मतलब मार्केट और कैटेगरी के मुकाबले बहुत ही कम नीचे गिरने वाला है। शार्प रेशियो भी अच्छा खासा है, कैटेगरी मुकाबले बहुत ज्यादा है। इसका मतलब आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अच्छा मिलने वाला है लंबे टाइम में। अब देखिए अगर बात करें पारस्परिक फ्लेक्सी कैप की, तो मैं आपको अभी बोल देना चाहता हूं कि इसके अंदर आप एसआईपी करने के बारे में ही सोचिएगा, लमसम करने के बारे में मत सोचिएगा। लमसम करने के लिए बहुत सारे फ्लेक्सी कैप है, आप उसमें जा सकते हैं। बट अगर आपको लंबे टाइम तक 15 साल तक, 20 साल तक, 30 साल तक एसआईपी करना है ना, आपके लिए पारस्परिक फ्लेक्सी कैप बेहतरीन फंड है। क्योंकि लंबे टाइम में अगर गिरावट भी होती है ना, मान के चलते हैं आने वाले 5 साल के अंदर में या 6 साल के अंदर में कोई क्रैश भी आता है ना, तो उस क्रैश से आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा बचा कर रखेगा। जिन लोगों ने पारस्परिक के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है अभी के टाइम में, उनका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा बचा हुआ है, क्योंकि वो सबसे कम नीचे गिरा हुआ है पूरे के पूरे म्यूचुअल फंड के अंदर में। तो इस बात को आपको ध्यान देना है और एसआईपी करने के बारे में ही सोचिएगा, क्योंकि इसका एयूएम बहुत ज्यादा हो चुका है, लगभग 90,000 करोड़ को टच कर चुका है। मैं इस फंड का नाम नहीं लेने वाला था, बट अभी के टाइम में इससे कम नीचे कोई नहीं गिरा हुआ है, मेरे को मजबूरी में इसका नाम लेना पड़ा। आप एसआईपी करने के बारे में ही सोचिएगा। लमसम करेंगे, फंड मैनेजर को वहां पे दिक्कत होगी, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा। एसआईपी करेंगे, थोड़ा थोड़ा पैसे जाता है, तो फंड मैनेजर भी उसको अच्छे से मैनेज कर लेता है। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो थोड़ा सा हम कंक्लूजन के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए शुरू में हमने बात किया था निफ्टी 500 के पी रेशियो और उसके गिरावट के बारे में। इसका पी रेशियो लगभग 22 का चल रहा है और गिरावट लगभग 16 से लेकर 17% की हुई है। उसके बाद हमने बात किया था कि मेरा क्यों फेवरेट है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, इसके अंदर आपको क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों ये स्मॉल कैप और लार्ज कैप मिड कैप के मुकाबले कम नीचे गिरता है, फंड मैनेजर को यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्रीडम मिल जाता है, इसके बारे में हमने बात किया था। उसके बाद मैंने आपके सामने 2 म्यूचुअल फंड रखा, 2 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड जो अभी के टाइम में मार्केट के कंपेयर में सबसे कम नीचे गिरा हुआ है। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, आपको इन म्यूचुअल फंड के बारे में पता चल गया होगा जो अभी के टाइम में सबसे कम नीचे गिरे हुए हैं। इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च जरूर कर लीजिएगा, अपने गोल को, रिस्क को देखने के बाद ही म्यूचुअल फंड चूज करिएगा। हो सकता है ये म्यूचुअल फंड आपके लिए ना बने हो। अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं या अगर आप एक रिस्की इन्वेस्टर हैं तो आप इन म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। बट अगर आप एक वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं, एग्रेसिव इन्वेस्टर है, लंबे टाइम में आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो आपके लिए हो सकता है कि म्यूचुअल फंड ना बनाओ। बट अगर आप लंबे टाइम में स्टेबिलिटी चाहते हैं तो आप इन म्यूचुअल फंड की तरफ देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।